अजीज़ान गिरामी, आज के शब जनाब कासिम की शहादत से मंसूब है। कासिम 13 साल का सिन, इमाम हुसैन का भतीजा और यतीम भतीजा। हम और आप भी अपने बच्चों से, अपने भतीजों से मोहब्बत करते हैं। खुदा ना करे अगर यतीम भतीजा हो तो औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और कोई मामूली जात नहीं, सरकार सैयदुल शुहदा जो मदीने के यतीमों से मोहब्बत करता हो, उसके सामने जब अपने भैया हसन का यतीम आता होगा तो किस कदर मोहब्बत करते होंगे। एक रवायत मैंने आपके खिदमत में पहले ही दिन पढ़ी थी, इस्तेफादा करना चाहता हूँ उस रवायत से। याद होगा आपको कि जनाब उम्मे सलमा को जब मंजर दिखलाया था तो कहा था कि अम्मा एक मकाम करबला में वो आएगा कि हुसैन गरीब हो जाएगा। कहा हुसैन कब गरीब होगा अम्मा? उस वक्त जब कासिम दाएं भी नजर आएगा, बाईं तरफ भी कासिम होगा, आगे भी कासिम होगा, पीछे की तरफ भी कासिम होगा। ये उसी मुसीबत की शब है। अजरुकुम अल्लाह। बड़े लाड से सरकार सैयदुल शुहदा ने पाला था जनाब कासिम को, और हुसैन की गुर्बत मैदान करबला में यही यतीम बच्चा जिसको औलाद की तरह पाला, आने के बाद कहता है आका मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दे दो। जनाब कासिम इजाजत मांग रहे हैं। कहा बेटा सीना खोलो। जनाब कासिम का सीना चाक किया, आगे बढ़े, जनाब कासिम के सीने की खुशबू को महसूस किया। उसके बाद कहते हैं बेटा कासिम जब मुझे भैया हसन की खुशबू का एहसास लेना होता था तो मैं तुम्हारे पास चला आया करता था, कैसे इजाजत दे दे तुम्हें। चले गए जनाब कासिम वापस। कम सीनी है ना, जाके खेमे में गिरिया करने लगे, रोने लगे। खुदावंद आलम किसी खातून को बेवा न करे, और अगर कोई खातून बेवा हो चुकी है ऐसा वक्त ना आए कि वो अपने यतीम बच्चों को रोता हुआ देखे। जनाब फरवा ने देखा जनाब कासिम, तड़प गई। बेटा गिरिया क्यों कर रहे हो? कहा चाचा इजाजत नहीं देते। कहा इसी दिन के लिए तो तुम्हारे बाबा ने तावीज मांगा था, तावीज खोलो। तावीज खोला, खुशी से झूम उठे जनाब कासिम, लेकर के गए इमाम हुसैन के पास। चाचा आप इजाजत नहीं देना चाहते न दे, मगर कम से कम इस तहरीर को तो पढ़ लें। तहरीर को पढ़ा, लिखा हुआ था भैया हुसैन जिस वक्त तुम ये तहरीर पढ़ रहे हो मुझे मालूम है कि मैदान करबला में चारों तरफ से तुम घेरे जा चुके हो। भैया हुसैन ये मेरा तोहफा है, इसको ठुकराना मत। याद आया मदीने का तहरीर को चूमा। बेटा कासिम ये तहरीर नहीं तुम्हारी मौत का फरमान है। जनाब कासिम को अपने हाथों से तैयार किया, मगर अजीब अंदाज से तैयार किया। किस तरीके से तैयार किया? जनाब कासिम के गिरबान को दोपारा कर दिया। जनाब कासिम के सर पे अमामा बांध के तहतुल हनक सीने के ऊपर डाल दिया। सरजमीन करबला की थोड़ी सी खाक उठाकर जनाब कासिम के सर के ऊपर डाल दी। ये जानते क्या कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि कमीज को इस तरीके से फाड़ा गया जैसे मरने के बाद कफन पहनाया जाता है, तहतुल हनक ऐसे पहना गया जैसे मुर्दे को पैंट पहनाया जाता है। यानी जिंदगी में बिल्कुल जिस तरीके से कफन पहनाया जाता है उस तरीके से जनाब कासिम को तैयार किया। अजरुकुम अल्लाह। जानते हैं जनाब कासिम वाहिद शहीद है जिसको जनाब अब्बास अलमदान ने दोनों बाजू पकड़कर उठा करके घोड़े के ऊपर सवार कराया। खुद से सवार नहीं हो सकते, रकाबों को छोटा किया गया। जनाब कासिम बढ़े। बस अजीजों एक दो जुमले आपकी जहमत तमाम। जनाब कासिम आगे बढ़े, जिहाद करते रहे। एक मंजिल वो आई कि किसी मलऊन ने जनाब कासिम के सर के ऊपर वो वार किया कि जनाब कासिम संभल नहीं सके। वैसे ही हमला जैसे जनाब अब्बास अलमदार के सर के ऊपर हुआ था, वैसे ही हमला जनाब कासिम के सर के ऊपर हुआ। अब जनाब कासिम से संभला न गया।
आप घोड़े से जमीन की तरफ आए, आपका कदम घोड़े की रकाबों में फंसा रह गया। अभी एक घोड़ा जिधर जिधर से दौड़ता था, जनाब कासिम के ऊपर हमला होता रहा। जनाब अब्बास ने दौड़ना शुरू किया। इमाम हुसैन ने पूछा, भैया अब्बास कहाँ जाते हो? कहा मेरे भैया हसन की निशानी है, कासिम नजर नहीं आता। इधर से इमाम हुसैन ने भी दौड़ना शुरू किया। एक दो घोड़े नहीं, 700 घोड़ों के दरमियान कासिम जीते जी पामाल हो गए। घोड़े की टापें पड़ती रही, कासिम पुकारते रहे, ए चचा मेरी मदद को दौड़ो। हुसैन टुकड़ों के करीब जाकर के बैठ गए। आसमान की तरफ सर उठा करके आवाज दी, परवरदिगारा हुसैन करबला में गरीब हो मातम हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन